हेलो स्टूडेंट, આજના વિડિયો લેક્ચરમાં આપનું સ્વાગત છે। आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 सोच अपनी अपनी। हर एक व्यक्ति की सोच अलग अलग होती है। सब व्यक्ति एक तरह का नहीं सोचते। सबकी सोच अलग अलग यानी कि सबकी सोच अपनी अपनी होती है। यहाँ पे हम दो पक्ष देखेंगे, पक्ष और विपक्ष। आपने भी अपनी पाठशाला में वाद विवाद प्रतियोगिता देखी होगी। इसमें कुछ विद्यार्थी किसी विषय के एक पक्ष में बोलते हैं तो कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा विपक्ष के कथन का खंडन का अवसर मिलता है। इस पाठ में कुछ ऐसे ही विषय दिए गए हैं। विद्यार्थियों को इनका समर्थन या विरोध करना है और इसके कारण भी बताने हैं। हम बात करेंगे चित्रों की, यानी कि दो चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। एक नगर का है और दूसरा गांव का। और दोनों में क्या अंतर है, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है, और इन दोनों में से तुमको कौन सा रुचिकर लगता है, यानी कि कौन सा अच्छा लगता है, और ये सब की जानकारी हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे दो चित्र हैं। तो पहला चित्र किसका है, तो कि गांव का है। गांव में ये चित्र गांव का है। दोनों चित्रों में एक गांव का चित्र है और दूसरा नगर का है। गांव के चित्र में नदी है, आप देख रहे हैं कि वो नदी है। उसके घाटों पर नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, पानी भरते हैं और काम करते लोग दिखाई दे रहे हैं। गांव में कच्चे घर हैं। आप देख सकते हैं कि गांव में कैसे घर होते हैं, तो कि कच्चे घर होते हैं। लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो सीधे साधे मामूली कपड़े पहनते हैं। लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। ये सब के बावजूद भी गांव में क्या है, तो कि शांति का वातावरण है। और दूसरा चित्र है नगर का। नगर का चित्र में आप देखते हैं कि नगर के चित्र में चौड़ी और दो तरफा सड़क है, पक्के मकान हैं। आप सड़कों के आर पार देख सकते हैं कि यहाँ पर कोर्ट का, अस्पताल का चित्र है और बड़ा लंबी चौड़ी इमारतें हैं, तो कि पक्के मकान हैं। सड़क पर वाहन चल रहे हैं। वाहनों के कारण शोर है। यहाँ के वातावरण में शांति नहीं है। वाहन के कारण यहाँ पर वातावरण में शोर है। लोग आधुनिक यानी कि आधुनिक कपड़े पहने हुए हैं। ये था नगर और दोनों गांव का चित्र। अब आपको देखना है कि ये दोनों चित्रों में से आपको कौन सा चित्र अच्छा लगता है। गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है। पहले हम देखेंगे गांव और नगर के जीवन में क्या अंतर है। तो गांव के जीवन में सादगी है, सरलता है। यहाँ के लोग के जीवन में क्या है, तो कि सीधे साधे लोग हैं। उसका जीवन व्यवहार में सरलता है। किसी तरह की बनावट और तड़प भड़क नहीं है। ये लोग किसी बनावट में या तड़प भड़क में नहीं जानते। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं। नदी कुएं का पानी पीते हैं। वे अपने खेतों में उगाया अनाज तथा ताज़ी सब्जियां खाते हैं।
लोग कच्चे घरों में रहते हैं। घर उनका जीवन प्रकृति के बहुत नज़दीक होता है। ये सब के बावजूद भी उनका जीवन कैसा होता है तो कि प्रकृति के एकदम नज़दीक, बहुत नज़दीक होता है। लोग सीधे साधे होते हैं, किसी तरह की बनावट या तड़क भड़क में नहीं पड़ते, शांति से अपने अपने काम करते हैं। और कैसे पानी पीते हैं तो कि नदी में कुएं में से पानी लाते हैं और उसका पानी पीते हैं। वह सुबह होते ही खेत चले जाते हैं और खेत का काम करते हैं और खेत में उगाया जाता है जो अनाज, सब्जी है, फल है, वो ही खाते हैं। लोग कैसे घरों में रहते हैं तो कि गांव के लोग कच्चे मकानों में, कच्चे घरों में रहते हैं। उनका जीवन ये सब काम करते हुए उनका जीवन कैसा लगता है तो कि प्रकृति के एकदम नज़दीक लगता है। और दूसरा नगर, तो कि नगर का जीवन में तड़क भड़क और बनावटपन अधिक दिखाई देते हैं। आप जानते ही होंगे कि हर रोज़ सुबह एक कोई ना कोई खबर न्यूज़पेपर में आती ही है, अखबार में आती ही रहती है कि इसने ऐसा गुनाह किया, उसने ऐसा धोखा किया, उसने प्रॉपर्टी ऐसे उसके भाई से छीन ली और उसने ऐसे खून कर दिया। तो कि बनावटीपन और तड़क भड़क अधिक दिखाई देती है। लोग दिखते हैं उससे ज़्यादा उसके अंदर, उसके बावजूद वो अंदर जैसे बाहर से दिखते हैं वो ऐसे होते नहीं हैं। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। गांव के लोग सीधे साधे कपड़े पहनते हैं, साड़ी, सूट ऐसे कपड़े। और गांव शहर के लोग तो कि जीन्स आदि फैशनेबल कपड़े पहनते हैं। वे पक्के मकानों में रहते हैं, वे नल का पानी पीते हैं। शहर में लोग, नगर में लोग क्या कहते हैं तो कि नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज तथा फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। गांव के लोग जो खेत में वह पैदा होते हैं, सब्जी, अनाज, फल ऐसे ही खाते हैं। परंतु नगर में आजकल आप देखते ही होंगे कि आज सब वस्तु या केमिकल से युक्त या कोई न कोई दवा और उसके जैसी ही सब्जी और फल हम खरीद कर खाते हैं। उसमें जैसा अनाज खेत में उगाया जाता है उस जैसा स्वाद नगर के फल और सब्जी में नहीं है। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर रहता है। लोग दुकानों, बैंकों और दफ्तरों में काम करते हैं। गांव के लोग खेत में जाते हैं और नगर के लोग दुकान, बैंक और दफ्तर में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं है। यहाँ के लोगों में शांति का वातावरण नहीं है, लोग शांत नहीं है। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर है। वो पूरे दिन काम में जुटे रहते हैं और प्रकृति का जैसा अनुभव गांव के लोग करते हैं वैसा वो अनुभव नहीं करते। इसीलिए उसका जीवन प्रकृति से बहुत दूर है। नगर के जीवन में अनेक दोष हैं और आप यहाँ पे हमने देखा कि नगर और गांव में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है। अब इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद है, किसमें मज़ा आता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। अमुक लोगों को गांव पसंद ही नहीं आते, गांव में रहना पसंद ही नहीं। नगर में कितना भी शोर शराबा हो, कितनी भी तड़क भड़क हो, कितनी भी बनावटीपन हो, कितना कुछ खाने पीने या न मिले, फिर भी उसे गांव का जीवन नहीं पसंद आता, उसे नगर का जीवन ही पसंद आता है। नगर के जीवन में अनेक दोष है, फिर भी मुझे यहाँ का जीवन ही पसंद है। यहाँ के लोग शिक्षित और प्रगतिशील होते हैं। नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं। इसके कारण मनपसंद शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है। अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। उन्नति के जितने अवसर नगर में हैं उतने गांव में नहीं। इसीलिए मुझे नगरीय जीवन ही रुचिकर लगता है। यहाँ पे हमने देखा कि ये सब गांव नगर में ही मौजूद है। आजकल तो गांव में भी अच्छी अच्छी ही पाठशालाएँ बन गई है, अच्छे अच्छे उद्योगों स्थापित हो चुके हैं और आजकल गांव के लोग, ज़्यादातर लोग गांव के ही होते हैं और वो बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं और बाहर विदेश या किसी बड़े बड़े शहर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए और अच्छी अच्छी दफ्तरों में पोस्ट पर है। इस लॉकडाउन में
यहाँ पर देखा है कि नगर का जीवन ही उसे पसंद है, परंतु यहाँ ऐसी परिस्थिति आपने देखा कि यह लॉकडाउन था तो सब लोग नगर बड़े बड़े शहर से भी लोग गांव की तरफ बढ़ गए थे। ये इस ऐसी सिचुएशन आए, ऐसी परिस्थिति आए तो हमें सबसे बड़ा आनंद सुकून कहाँ मिलता है तो कि गांव के जीवन में ही मिलता है। गांव के जीवन में सादगी सरलता है, लोग अपने अपने काम कर सकते हैं, अपने खुले वातावरण में मज़ा आनंद ले सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी देखा आपने कि कैसे लोग शहर के छोड़कर गांव की ओर बढ़ गए और गांव में बड़ी शांति से रहने लगे। अब तीसरा प्रश्न है कि क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? यहाँ पे दिखा गया है कि यदि तालाब का पानी पीने लायक है या नहीं, और नहीं तो क्यों नहीं। तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है। तालाब का पानी इसलिए नहीं पिया जा सकता क्योंकि इसकी चारों ओर से बंद होता है और उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी कचरा उसमें गिरता है। पेड़ों के पत्ते गिर कर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। यह दूषित जल पीने से हैजा यानी कि कोलेरा, पेसिज आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होती है। यह दूषित पानी पीने से हमें कोलेरा है या और दूसरे रोग भी हो सकते हैं। इसीलिए तालाब का जल पीने के लिए योग्य नहीं होता। यहाँ पर बताया गया है कि तालाब में लोग कपड़े धोते हैं, काम करते हैं, वो पशुओं को नहलाते हैं और सड़कों पर पड़े पत्ते या उड़कर तालाब में गिरते हैं। लोग तालाब के आसपास रहते हैं तो उसका कचरा भी फेंकते हैं और बाहर से धूल मिट्टी, हवा से जो धूल मिट्टी उड़ती है वो भी तालाब में गिरती है। इसीलिए तालाब का पानी पीने के लिए योग्य नहीं है। थैंक यू।